कई सालों से मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी इसी चीज़ को लेके कि मतलब तुलसी का पौधा कैसे हमेशा के लिए हम लोग हरा भरा रख सकें। तो मतलब बहुत दिन से मैं परेशान थी, सोचती रही मैं क्या करूं ऐसा। फिर मुझे एकदम से दिमाग में लगा कि हम लोग जैसे जब छोटे थे तो हमारी मम्मी लोग जरा सी चोट लग जाती थी तो फट से हल्दी लगा देती थी हमको, और फिर मतलब दूध भी देती थी। हम लोग को खांसी आ जाती थी तो दूध में हल्दी पिला देती थी तो हम लोग की फट से खांसी भी दूर हो जाती थी। और चोट कितनी सी गहरी चोट होती थी और मतलब खून भी निकल जाता था, लेकिन मम्मी जहाँ हल्दी लगाती थी तो ठीक हो जाता था। तो मैंने एक दिन ऐसी दिमाग लगाया कि मतलब तुलसी में कई बार सोचा है हम लोगों ने, पौधों में जैसे हम लोग कीटनाशक दवाई वगैरह डालते हैं तो मतलब इसमें तो ये तुलसी है क्योंकि हम लोग इसकी पूजा करते हैं, हम लोग उसको माँ समझते हैं, तो इसमें मैं दवाई तो नहीं छिड़क सकती हूँ। तो वही मैं सोचती रही मैं क्या करूँ ऐसा। तो मैंने एकदम ऐसी दिमाग में मेरे आया कि क्यों ना मैं भी इसमें भी हल्दी डाल के देखूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ ऐसा ही चमत्कार दिखाने वाली हूँ। तो आप मेरे संग मेरी वीडियो में बनी रहिए और मैं आपको शुरुआत से दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या करना है। मैं आप पूरी वीडियो आज मेरी देखिए, मैं आपको बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मेरे साथ देखिए। पहले मैं सबसे पहले जो हम लोग की आप मेरे सामने देख रहे हैं, मैं तुलसी का पौधा, मैं आज आंगन में बैठी हूँ। इस समय छत में नहीं बैठी हूँ क्योंकि बहुत तेज धूप है इस समय, तो मैं छत में नहीं बैठ पाई हूँ। तो मैं आपको इस समय अपने आंगन में, घर के आंगन में तुलसी को ऊपर से छत से उठा के लाई हूँ सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इस समय देखिए ध्यान से तुलसी को, कितनी सूखी है तुलसी, क्योंकि सर्दियों के टाइम सारी तुलसियां सूख जाती हैं। हम सभी परेशान रहते हैं, मतलब समझ लीजिए हर घर में ये परेशानी सबकी आम बात है कि मतलब तुलसियां सर्दियों में सूखी ही जाती हैं चाहे कितनी भी हरी हो। तो मैंने उसी के उपाय दूर करने के लिए बहुत अच्छी चीज सोची है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे करती हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए मेरी एक एक चीज। देखिए मतलब ये तुलसी का पौधा देखिए, आपको पूरा दिख रहा होगा कि पूरी तरह से बेकार हो गया है। मतलब गिनी चुनी देखिए, ये सब देखिए इसमें गिनी चुनी पत्तियां लगी हुई हैं। तो मतलब बेकार ही समझ लीजिए हो गई हैं। ठंडक में इतनी ओस होती है, मतलब कितनी भी हम लोग केयर कर लें तुलसी की, हम लोग की तुलसी अच्छी नहीं हो सकती। तो इसी के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कटिंग करना शुरुआत करते हैं। तो देखिए आप, मैं बता रही हूँ आपको कितनी कटिंग करनी है इसकी। ये देखिए, ये मैंने इतनी, देखिए इतनी कटिंग करी है इसकी। मतलब जहाँ जहाँ पूरी सूख गई है, ये मतलब पूरी तौर से तो सूखी नहीं है लेकिन डंडियाँ देखिए पूरी इसकी सूख गई हैं, बिल्कुल अंदर से सूख गई है। यहाँ पे बिल्कुल मुझे सूखी सूखी लग रही है। और ये देखिए मैंने इसकी यहाँ से कटिंग कर रही हूँ मैं इसकी, बहुत देखिए सूख गई है तो इसकी वजह से काफ़ी टाइट हो गई है। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कटिंग कर करके। तो मतलब मैंने देखिए आपको उस पूरी तुलसी का प्लांट मैं आपको इसको काट के दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने इसको काट दिया है। ये देखिए मतलब हम लोग इस तरह से इसको पूरी कटिंग करेंगे तुलसी को। मतलब ऐसे आपने देखा होगा सारे पौधों का समय पर काटा जाता है जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके, घना हो सके। तो मैंने बरसात में जनरली सब पौधे, बरसात के टाइम कटिंग होती है सारे पौधों की। और न्यू पौधे भी, जो न्यू ब्रांड के पौधे आते हैं वो भी बरसात में ही आते हैं। लेकिन ये ठंडक का टाइम है और तुलसियाँ बड़ी मुश्किल से हमारे घर में पनप पाती हैं और मतलब मुरझाई जाती। मैं ये कटिंग करके सब आपको हर तरह से दिखा दे रही हूँ। मतलब मैंने नीचे से कटिंग इसकी शुरुआत करी है, मतलब आप ऊपर से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप ऊपर से भी कर सकते हैं। पूरी तुलसी हर तरह से आपको कटिंग करनी है, लेकिन ये नीचे से, मतलब इसकी जड़ तो हरी हुई है ना पूरी, तो इसलिए हम इसकी कटिंग इतनी केयरफुली करेंगे कि मतलब जड़ इसकी बहुत चोट ना पहुँच पाए जड़ में। और मतलब ऐसी कटिंग करेंगे कि जिससे ये हम लोग की दोबारा से फिर से बिल्कुल हरी भरी तुलसी तैयार हो जाएगी। मतलब कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना लगेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 1.5 महीना कम से कम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 1.5 महीने में ये मैं आपको पूरी हरी भरी करके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो समझ लीजिए जाड़े का टाइम है और समझ लीजिए 1 महीना 1.5 महीने के करीब ये मैं आपको पूरी हरी भरी करके दिखा दूंगी। आप देखते रहिए। मैं इसका देखिए आप शुरुआत में कहाँ से करती हूँ आप देख लीजिए। पूरी मैंने इसकी कटिंग कितने अच्छे से करी है, ये देख सकते हैं आप। पूरा झाड़ मैंने, ये झाड़ तो कोई काम का है नहीं हम लोग का, मैंने इस झाड़ को हटा दिया है। कि वैसे हम लोग वैसे इसका वैसे खाद वाद भी बना देते हैं, लेकिन इसमें पत्तियां तो है ही नहीं, डंडियां ही डंडियां हैं। मैं आपको खाद भी बहुत तरह तरह के बनाती हूँ, वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत क्या करें, मैं आपको इसी वीडियो में दिखाती हूँ। सबसे पहले मतलब मैंने ये तो कटिंग कर दी। अब कटिंग करने के बाद मुझे इसकी मट्टी हल्की हल्की सी यहाँ से ऐसे खोदनी है, ऐसे ऐसे ज़रा ज़रा सी निकालनी है। और मुझे इनकी हल्दियों, इसमें मट्टी में हल्दी डाल देनी है। मतलब पूरी आप देख रहे हैं मेरे साथ, पूरी 1 चम्मच मुझे इसकी पूरी भरनी है। पूरी 1 चम्मच ऐसे भर देनी है, समझ लीजिए पूरी 1 चम्मच, पूरी 1 चम्मच मुझे मट्टी के अंदर मिक्स कर देनी है। तो ये मिक्स ऐसे तो हो नहीं पाएगी, आप ये समझ सकते हैं
कि इसमें मतलब तुलसी लगी हुई है, तो मतलब नीचे तक हम इसमें हल्दी कैसे पहुंचाएं। और पानी हमें पूरा इसमें भरना नहीं है, क्योंकि ठंडा का टाइम है, वैसे ही ओस से पूरी तुलसी हमारी ख़राब हो चुकी है। तो हमको तो दोबारा प्रॉपर इसको खूब हरी भरी रखने के लिए ही कुछ उपाय बनाना है। तो इसलिए फ्रेंड अभी मैं बताती हूँ आपको इसको क्या करना है। अब ये पानी में तो अच्छी खासी डूबी रहती है, तो हमको इसको तुलसी को पूरी निकाल देनी है, जड़ सहित निकाल देंगे इसको हम लोग। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप इसकी, ये देखिए ऐसे निकाल देनी है इसको। और मतलब इसकी जड़ हल्की सी रहेगी अंदर अंदर, ये देखिए ऐसे इसको पूरा निकालेंगे हम लोग। मतलब जड़ बनी रहने देंगे हम लोग, इसमें जड़ रहेगी, ये जड़ रहेगी, क्योंकि ये पूरी इसकी मट्टी खराब हो चुकी है। यहाँ ये पूरी मट्टी खराब हो चुकी है इसकी, लेकिन इसमें इतना है कि हम लोग इसको पूरी ऐसे जड़ बनी रहने देंगे। और ये मट्टी को हम लोग, जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं ना, जैसे लड्डू बनाते हैं, और मतलब इस तरह से इसको पूरी जड़ को लपेट देंगे ऐसे। और इस जड़ में भी हम लोग हल्दी कर सकते हैं। हल्दी सबसे बड़ी एंटीसेप्टिक होती है, जो हम लोग हर दवा में काम आती है। तो हम लोग तुलसी की भी ऐसे ही सेवा करते हैं। उसको पूरा बढ़िया तरह से हरा बनाने के लिए हमने देखिए पूरी हल्दी डाल दी है। मैंने पूरी हल्दी से इसको समझ लीजिए पूरी राउंड, पूरा नीचे तक हमको जड़ में इसकी हल्दी लगानी है। अब ये समझ लीजिए हमने इसको पट्टी बांध दी। अब आप ये सोच सकते हैं छोटे बच्चे को चोट लग गई है, और छोटे बच्चे की चोट में हम लोगों ने हल्दी का मरहम लगा दिया है। ये हमने लपेट दिया। अब इसको हमको एक साइड में ऐसे रख देना है। ये हमने एक साइड में इसको रख दिया। और फिर मुझे क्या करना है, पूरी मट्टी को ऐसे ज़मीन में, छत में, मैं आपको ज़मीन में इस समय इसलिए दिखा रही हूँ आंगन में, क्योंकि इस समय मेरे घर में बहुत धूप निकली हुई है, तो मैं धूप में बैठ के नहीं दिखा सकती हूँ। तो ये पूरी हमको ऐसे फैलानी है लेयर धूप में, वो भी धूप में। याद रखिएगा आप लोग, मैं धूप की बात कर रही हूँ इस समय, मतलब इस समय मैं यहाँ आंगन में बैठी हूँ, लेकिन मुझे धूप में ये काम करना है। धूप बहुत तेज़ है इस समय, मेरे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, तो इस वजह से मैं आपको छत पे नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं आपको नीचे ही दिखा रही हूँ। ये आपको मट्टी पूरी तौर से ऐसे फैला देनी है पूरी। जब ये 1-2 घंटे सूख जाएगी धूप में, तब हमको इसमें पूरी हल्दी, जितनी हम हल्दी लाए हैं ऐसे हल्दी हमको इसे मिला देनी है। हल्दी डाल दी मैंने। अब इसमें हमें चूना डालना है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि चूना भी हम लोग का एक बहुत अच्छी दवा होती है, कैल्शियम होता है चूना में। तो आप ये समझ लीजिए, जैसे हम लोग इंसान की केयर करते हैं, वही तुलसी हम लोग के लिए सेम है, वही हम लोग केयर कर रहे हैं। मैंने हल्दी का पूरा हल्दी लगा दी, और मैंने इसे चूना भी खिला दिया, समझ लीजिए मैंने ये दवाई बना दी है इन लोग की। फिर हमको पूरी मट्टी ऐसे पूरी इतनी अच्छे से मिक्स करनी है कि जो कुछ इसमें जो कीटाणु विटाणु हों, जो हमारी मट्टी को सड़ा देते हैं, तो वो धूप में दिखाने से पूरी हम लोग की मट्टी बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाएगी। अब ये मट्टी हम लोग ने फैला देनी है कम से कम 4-5 घंटे। 4-5 घंटे वो हम लोग को अलग रखना है। उसमें पौधे में हमको पानी भी हल्का सा उसमें था ही, वो लड्डू मैंने उसका बना ही दिया था, तो उसका पौधे का नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। इसमें हमने ये फैला दी, और इसमें हमने इस तरह से फैलाने के बाद ये सूख जाएगी। जब ये पूरी सूख जाएगी, आपको नीचे भी ऐसी हल्दी डालनी थी, उसमें आपको नीचे आपने इसमें हल्दी डाल दी। गमले में, पॉट में दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए। इसमें आपने जैसे आपके जो कीड़े वीड़े इसके अंदर रहते हैं, हमने इसमें चूना डाल दिया, जिससे कीड़े पूरी तौर से मर जाएं। जानते हैं आप नाली वाली की सफाई के टाइम भी हम लोग चूना वूना डालते हैं, तो वैसे ही मैंने इसमें चूना डाल दिया है, चारों तरफ से चूना डाल दिया है। और अब इसमें हम लोग फिर ये मट्टी, जैसे हमारा 4 घंटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमको ये मट्टी पूरी भर देनी है। फिर ये देखिए मैंने इसमें मट्टी भर दी, समझ लीजिए इतनी गैप करनी है कि हमारा तुलसी का पौधा फिर से इसके अंदर आराम से जा सके। अब ये देखिए मैंने अपनी तुलसी इसमें डाल दी है, ये देखिए ये मैंने डाल दी। अब हमको इसको पूरी तौर से सुरक्षित, ही हमारी तुलसी हो गई है, और मैंने इसको दबा दिया है, खूब कस के हमको दबाना है, इसको बहुत अच्छे से दबाना है। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको खूब टाइट से इसको हम लोग को दबाना है, जिससे इसकी जितनी जड़ें हैं वो फिर से दोबारा से खूब अच्छे से ग्रोथ कर सकें और फैल सकें पूरी तौर से। नई मिट्टी, अभी हम लोग की पूरी नई मिट्टी तैयार हो गई है, पूरी नई मिट्टी तैयार हो गई हमारी। हमने इसको बढ़िया सा, अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, ठंडक का टाइम है, तो हम लोग को इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये मिट्टी फिर सड़ जाएगी। ये हमको पूरी इसकी जड़ ऐसे देखिए आप, ऐसे ऐसे इसको लड्डू पूरा बनाना है कि इसकी जड़ में बिल्कुल कोई नुकसान ना हो। और ये जो हम लोग का ये है, मैंने हल्दी आपको पूरी डाल दी, चूना डाल दिया। अब इसमें हम लोग को सुबह से शाम में से सिर्फ 1 टाइम पानी देना है। तो फ्रेंड आप अच्छे से समझ गए ना कि हम लोग को तुलसी की केयर कैसी करनी है।
अब मैं 1 महीने क्या समझ लीजिए, जब मेरी तुलसियों में नई नई सी, अरे हाँ मैं तो आपको एक चीज़ बताना ही भूल गई यार, ये देखिए जो हमारी ये हल्दी रखी हुई थी, इसको पॉइंट जो ये लगे हुए हैं इसमें मुझे हल्दी लगानी थी। ये हल्दी लगाने, ये ऐसे हल्दी लगानी है क्योंकि ओस पड़ती ही रहेगी, अभी ठंडक का टाइम है, तो जिससे ओस से ये खराब ना हो पाए। तो हमको जितने इसके पॉइंट लगे हैं हमको सारे पॉइंट में हल्दी लपेटनी है कि जो कुछ कीड़े वीड़े होते हैं वो इसमें तुलसी में कोई दिक्कत ना पहुंचा सके, और हमारी तुलसी बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाएगी। बिल्कुल जैसी हमारी तुलसी सदाबहार बिल्कुल हरी भरी रहती है, घनी हुई तुलसी पैदा होती हैं, वैसे ही अब आप देखिए कुछ दिनों बाद मैं इतनी घनी तुलसी दिखाऊंगी ठंडक में। सोचिए आप, जनवरी के महीना होगा और ये मतलब जनवरी फरवरी तक आपको इतनी बढ़िया हरी भरी तुलसी आ जाएगी कि मतलब आप लोग विश्वास नहीं कर पाओगे। तब आपको लगेगा कि बॉबी ने आपको बहुत बढ़िया बताया है कि मतलब आप समझ नहीं सकते हो। बॉबी ने इतनी बढ़िया दवाई इसकी तुलसी की बता दी कि आप लोग को सच में लगेगा कि हाँ भाई बॉबी मान गए तुमको। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको 1-1.5 महीने बाद इसकी आगे की वीडियो दिखाऊंगी। उस दिन वीडियो में दिखाया था कि मैंने तुलसी कैसे काटी है, मतलब हम लोग को पूरी हरी भरी तुलसी ठंडक में चाहिए है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो आज हम लोग को पूरे, आज समझ लीजिए 20 दिन हो गए हैं। जैसे और वीडियो में लोग दिखाते रहते हैं कि 4 दिन में हमारी बढ़िया तुलसी हरी भरी हो जाएगी। तो फ्रेंड अब जिसकी हो जाती होगी, लेकिन मैंने खुद करके ये देखा, तो मैंने देखा कि मतलब जिस दिन मैंने कटिंग करी है तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैंने देखिए कटिंग की थी, इसमें मैंने हल्दी लगाई थी, यहाँ पर इसमें मैंने हल्दी लगाई थी, यहाँ हल्दी लगाई, यहाँ हल्दी लगाई। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाकई में हल्दी का कमाल है कि नेचुरल तरीके से ये देखिए ठंडक में कभी इस तरह की पत्तियां आपने नहीं देखी होंगी। बिल्कुल देखिए कितनी बिल्कुल हरी हरी पत्तियां निकल गई हैं क्योंकि मैंने इसकी कटिंग की थी। तो फ्रेंड्स तुलसी को किस तरह से केयर करना चाहिए वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पूरी तरह से। ये मैंने पूरी कटिंग कर दी तो इतनी छोटी छोटी सी पत्तियाँ निकल आई हैं, और उसके बाद मैं आपको फिर 20 दिन बाद दिखाऊंगी। 20 दिन 25 दिन बाद जैसी तुलसी हो जाएगी उसके बाद दिखाऊंगी। ये देखिए अब पूरा समझ लीजिए 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है। मैं तो समझ लीजिए 2 महीना बोल दूंगी आपसे, झूठ बोलने से कोई मतलब है नहीं। 2 महीना पूरा इसको लगा है देखिए। लेकिन ये वाकई में ठंडक में पूरी हमारी तुलसी देखिए कितनी खूबसूरत हो गई है। मतलब ये कटिंग करने का हमारा ये फ़ायदा हुआ। इसमें हमने हल्दी डाली, चूना डाला, और मैं अब इसके बाद मैंने काली मिर्च भी डाली है। मैं काली मिर्च भी दिखा देती हूँ आपको डाल के। हमने काली मिर्च लेनी है, मतलब इतनी ले सकते हैं, 1 स्पून ले लीजिए आप, 1 स्पून लीजिए, और पूरी हमको इसमें पूरी खाद में मिला देनी है। जैसे मैंने उस दिन पूरी आपको बताई थी, पूरा मैंने चूना मिलाया था, हल्दी पूरी हमने पूरी मट्टी निकाल के ही पूरी मिलाई थी। लेकिन अब तो ये हमारी तुलसी बहुत अच्छे से हो गई है और इसमें अब कीड़े ना पड़े, फंगस ना पड़े, इसके लिए हम काली मिर्च, जैसे हम लोग मसाले का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग खाने पीने में स्वाद बढ़ाते हैं, तो वैसे ही समझ लीजिए हमारी तुलसी की जान इसमें आ जाएगी। क्योंकि जो कुछ इसमें कीड़े रह गए हैं, तो देखिए इतनी काली मिर्च है, मैंने पूरी इतनी काली मिर्च ले रखी है और इसको हमको इसके अंदर डाल देनी है। तो इससे जो हमारे अंदर इसमें जो कुछ थोड़ी बहुत मट्टी सड़ रही होगी हल्की फुल्की, वैसे तो अब इसमें मट्टी बिल्कुल नहीं सड़ेगी क्योंकि मैंने हल्दी चूना बहुत अच्छे से पूरी मिला दिया था, धूप में सुखाया था मैंने, तो इसलिए अब इसमें कीड़े तो नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर भी हमारी हमेशा के लिए ये हमारी तुलसी ऐसी हरी भरी रही, उसके लिए मैंने काली मिर्च डाल दी है इसमें। तो फ्रेंड्स ऐसे ही काली मिर्च डालनी है, हम लोग को इतना सारा इसमें इस्तेमाल करेंगे। और फ्रेंड आप देखिएगा कि हम लोग की ये तुलसी पूरे साल ये अब ये हरी भरी रहेगी, कभी भी हमारी तुलसी मुरझाएगी नहीं। तो फ्रेंड आपको कैसा मेरा आइडिया लगा, कैसा पसंद आया, मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है, क्यों इसमें मैंने खुद देखा, पहले मुझे लगा शायद सच में बहुत जल्दी हरी भरी हो जाएगी, लेकिन ठंडक इतनी ज़्यादा होती है, ओस इतनी होती है, उस वजह से प्लांट बरसात में तो बहुत जल्दी प्लांट हमारे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, लेकिन ठंडक में इतनी जल्दी कवर नहीं होता है। लेकिन हमने इसमें इस तरह से खाद डाली है, उसकी वजह से हमारा प्लांट फिर से हरा भरा हो गया। तो ये हमारी तुलसी हमेशा के लिए हरी भरी हो गई है।